नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। दिल्ली जल बोर्ड की शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें तय हुआ कि बकाया बिल पर लेट चार्ज दिल्ली सरकार पूरी तरह माफ कर रही है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि लोगों के लाखों के बिल आ रहे थे क्योंकि उसके ऊपर ब्याज दर 5% थी, वो भी कंपाउंड यानी 100 का बकाया 178 हो जाता था। हमने फैसला किया कि बकाया बिल पर अब 2% ही ब्याज होगा। 31 जनवरी तक जो बकाया बिल जमा करेगा उसे लेट चार्ज पर 100% छूट होगी और 31 मार्च तक जमा करने पर 70% की छूट होगी। दिल्ली वालों को लगेगा बड़ा झटका, बिजली बिल 70% तक हो सकती है महंगी, जाने वजह। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ बढ़ने के कारण बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी की 3 निजी बिजली वितरण कंपनियों को 4 साल में कुल 31,502 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यही कारण है कि बिजली की दर 70% तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अदालत ने दिल्ली सरकार को सब्सिडी देने का विकल्प भी दिया है ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले में कई सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को जिक्र किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम और भारतीय कानून में बच्चों की शादियों को लेकर बड़ा टकराव है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर एक लड़की प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है तो शादी करना कानूनी है, जबकि भारतीय आपराधिक कानून के तहत ऐसी शादी में पति अपराधी बन जाता है। दिल्ली में नवरात्रि पर नॉनवेज दुकानें बंद कराने उतरे बीजेपी विधायक के बिल लाने की तैयारी। जी हां, नवरात्रि मौके पर दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा एक बार फिर नॉनवेज रेस्टोरेंट बंद कराने पहुंचे। विधायक मारवा के आह्वान की वजह से जंगपुरा के भोगल में स्थित ज्यादातर नॉनवेज रेस्टोरेंट और मीट शॉप बंद थी, लेकिन इलाके में खुले 2 रेस्टोरेंट को विधायक मारवा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने सामने शटर डाउन कराया और ताला लगवाया। इसके साथ ही एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने जानकारी दी कि वो दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में नॉनवेज दुकानें और मीट की दुकानों को कावड़ और नवरात्रि के दौरान बंद करवाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे, बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस या परमिट है, सिर्फ वही पटाखा बना सकते हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी। बेंच ने कहा कि वे कोर्ट के अगले आदेश तक एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफ है, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान। दिल्ली में पानी के बकाया बिलों पर सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जल बोर्ड के बकाया बिलों पर 100% जुर्माना LPSC को माफ किया गया है। में 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने पर 100% माफी मिलेगी। उसके बाद 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर 70% राहत मिलेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस योजना का लोगों को कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बढ़े पानी के बिल कम होंगे। जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने LPSC यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज हटाने का ऐलान किया है। ले हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर ले में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के 2 दिन बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन मीडिया से बातचीत करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ले में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को DGP SD सिंह जम्वाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।
रिटायर हुआ MiG-21, राजनाथ बोले ऐतिहासिक मिशन पर बढ़ाया तिरंगे का सम्मान। जब भारतीय वायुसेना में करीब 63 सालों तक सेवा देने के बाद MiG-21 शुक्रवार को रिटायर हो गए। इस समय MiG-21 का विदाई समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी, CNS एडमिरल दिनेश और एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहे। ताजा जानकारी के मुताबिक सेवामुक्त हुए MiG-21 को पानी की तोपों से सलामी दी गई। सलामी देने से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 विमानों की अंतिम उड़ान भरी। बता दें कि MiG-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 63 वर्षों की सेवा के बाद आज इन्हें सेवामुक्त किया गया। दिल्ली में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पार्क में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक को 4 गोली मारी गई थी। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। यह वारदात विजय मंडल पार्क बेगमपुर में हुई है। गोली चलते ही जो लोग पार्क में मौजूद थे वो वहां से भाग गए। मृतक के परिवार का दावा है कि लाक्षपत सिंह कटारिया कांग्रेस के लोकल स्तर पर सक्रिय रहता थे। दिल्ली से अब 17 शहरों के लिए चलेंगी DTC की ई बसें, बोर्ड बैठक में योजना पारित। जी करीब 2 दशक बाद दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC ने फिर से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी है। हाल ही में यूपी के बड़ौद के लिए 6 ई बसों की शुरुआत की गई है। निगम अब इस योजना को और आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत 6 राज्यों के 17 शहरों के लिए 100 ई बसों का संचालन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जून में DTC बोर्ड की बैठक में योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब दुनिया भर में लोग घर बैठे देख सकते हैं दिल्ली की लवकुश रामलीला। जानिए क्या करना होगा। दिल्ली की विश्व विख्यात लवकुश रामलीला अब प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब से पर लाइव देखी जा सकती है। लाल किला परिसर में आयोजित इस रामलीला को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस साल प्रसार भारती ने खास व्यवस्था की है। बता दें कि प्रसार भारती के अनुसार वेब से ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से टीवी या मोबाइल ऐप पर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस दौरान ऐप के लाइव सेक्शन में जाकर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रामलीला का लाइव आनंद लिया जा सकता है। यह रामलीला 3 अक्टूबर तक चलेगी और भारत में मिलाप के साथ इसका समापन होगा। आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री भी इस रामलीला में शामिल होते हैं। ये 3 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत, दिल्ली में विकास का नया अध्याय शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की और संदेश दिया कि उनकी सरकार आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के माध्यम से दिल्ली को आत्मनिर्भर और पर्यावरण संतुलित राजधानी बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज मुबारकपुर डबास में 66 L1 kV GIS ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास, नरेला में अग्निशमन केंद्र और रिठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि उनकी सरकार दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए दूरदृष्टि और ठोस संकल्प के साथ कार्य कर रही है। UER2 टोल प्लाजा को हटाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, का 350 रुपये में मासिक पास लें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने UER2 पर मुंडका के पास टोल प्लाजा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए 350 रुपये में मासिक पास की सुविधा देता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता को मासिक पास प्राप्त करने की सलाह दी, जिससे टोल प्लाजा से गुजरने में आसानी होगी। अब देश के पुरातन स्थलों की खुदाई अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे पुरातत्व विभाग, ASI ने बदले नियम। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने खुदाई को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब ASI की उत्खनन विंग ही खुदाई का काम करेगी। पहले कोई भी पुरातत्वविद अपनी मर्जी से खुदाई कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ASI का कहना है कि अब खुदाई एक लक्ष्य के साथ की जाएगी और पुरानी खुदाइयों में तालमेल की कमी को दूर किया जाएगा। नमो भारत ट्रेन की सेवा होगी और स्मार्ट ड्रोन, AI और थर्मल सेंसर से होगी OHE की निगरानी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर ड्रोन आधारित OHE निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह सुरक्षित रेल परिचालन के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट की नियमित निगरानी में सहायक है।
हाई रेजोल्यूशन कैमरों और AI संचालित एनालिटिक्स से लेस ड्रोन से OHE की विस्तृत जांच होगी, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों के लिए निर्बाध सेवा सुनिश्चित होगी। अवैध रूप से भारत में रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े, वीजा अवधि खत्म होने पर भी नहीं लौटे अपने देश। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। RK पुरम इलाके से पकड़े गए इन लोगों के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे 2025 में वीजा पर भारत आए थे और यूरोपीय देशों में जाने की योजना बना रहे थे। जागरण डिजी कवच अभियान का आरंभ। दिल्ली के अशोक विहार में वरिष्ठ नागरिकों को मिली डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग। दिल्ली में जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज ने गूगल के डिजी कवच पहल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए सच के साथ ही अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना है। अशोक विहार में आयोजित कार्यक्रम में फिशिंग, इन्वेस्टमेंट और जॉब स्कैम जैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए गए। दिल्ली के अशोक विहार में जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित डिजी कवच पहल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सच के साथ ही अभियान की शुरुआत हुई। संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में होगा दाखिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेवा को दी अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा को उनकी संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर संपत्ति बंटवारे के मामले में दिया गया। अदालत ने प्रिया को संजय कपूर की मां रानी कपूर को वसीयत की प्रति साझा करने का भी आदेश दिया है। नवंबर में हो सकते हैं JNU चुनाव, लेफ्ट गठबंधन पर टिकी निगाहें। सचिव को UGBM शुरू करने का निर्देश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि JNUSU चुनाव 4 नवंबर को होने की संभावना है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश के 6वें सप्ताह में चुनाव कराने की घोषणा की है। छात्र संगठन तैयारियों में जुट गए और UGBM 10 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। वह सभी की निगाहें वाम छात्र संगठनों के गठबंधन पर टिकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में ABP ने इसका फायदा उठाया था। इसी साल अप्रैल में JNUSU चुनाव हुए थे। अब PhD प्रवेश प्रक्रिया जल्द पूरी होने के चलते नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। साल में 2 बार चुनाव के चलते छात्र संगठनों को अधिक जानकारी नहीं है। दिल्ली में जल निकायों पर अतिक्रमण जारी, अधूरी रिपोर्ट पर NGT ने एजेंसियों को फटकारा। जी हां, मुंडका के जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। में दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की गई। NGT ने अपुष्ट रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। जल निकायों की पहचान, अतिक्रमण हटाने और पुनर्जीवन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। कठपुतली कॉलोनी को दिया प्रगति अपार्टमेंट का नाम, शायद बन जाए बात। दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन भी मिली। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कठपुतली कॉलोनी प्रोजेक्ट का नाम बदलकर प्रगति अपार्टमेंट कर दिया है और दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन जारी की है। पहले चरण में 700 फ्लैट इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है, जबकि प्रोजेक्ट जून 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह जहां झुग्गी वहां मकान योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों को आवास प्रदान करना है। सीएम रेखा ने पंजाबी बाग के लोगों को दिया बड़ा तोहफा। 31 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग में खड़े हो सकेंगे 225 वाहन। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पंजाबी बाग में पज्जल पार्किंग का उद्घाटन किया गया, जिसमें 225 वाहन पार्क हो सकते हैं। भारत दर्शन पार्क में मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली को विकसित करने की दिशा में एक कदम है, जहां स्वचालित पार्किंग से यातायात की समस्या कम होगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है। इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं दिल्ली में जहां भी पार्किंग की दिक्कत है वहां ऐसी पार्किंग बनाई जाए। आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से अब इस क्षेत्र में सैकड़ों वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जा सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग सुविधा मिलेगी।